आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी जाति, धर्म या मजहब या किसी विशेष व्यक्ति, संत, महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। अगर भी निर्दोष है, अरे राम तो ठीक है डाला, मैं दुर्गा जी भी तो है ना, सतयुग से चली जा रही उनकी भक्ति। देखिए, चाहे दुर्गा हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये पंचदेव हैं। इनकी सीमा बताई है, ये पूजनीय नहीं है। इनकी साधना बताई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। हम उनकी साधना करते हैं और हम ऐसा नहीं है कि इनकी साधना नहीं करते हैं। ये पंचदेव हैं, हम इनके लोक में रह रहे हैं। तो जैसे आप इस लोक में रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको नल की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, तो उनका बिल देना पड़ेगा कि नहीं? इसी प्रकार हम उनका टैक्स देते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश हैं, इन पंचदेवों की हम भक्ति करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा जो पूर्ण ब्रह्म है उसकी भी भक्ति करते हैं, जिससे हमें यहाँ से छुटकारा मिलकर के हम अपने पुनः लोक को जाएंगे, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, अर्जुन, उस परमेश्वर की चरण में जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो हम उस परमेश्वर की तैयारी भी करते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं, किसी भी देवी देवता को। संत रामपाल जी महाराज जी जो दोपहर की शून्य कंदन रमणी होती है, उसमें चींटी से लेके हाथी तक सभी जितने भी देवी देवता हो, चाहे वो किसी भी संत महात्मा, सबका सत्कार करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अरे आप बहुत निर्दोष दोस्तों आएगा फेसेस हो गए थे हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों हम इस संत रामपाल जी महाराज जी की से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत दास है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। सर जी, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बिल्कुल बहन जी, करिएगा। क्या पूछना चाहती हैं? हमने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के से किसी भी देवी देवता को नहीं मानते। बहन जी, आपने जो सुना है, जिससे भी आपने सुना है, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति विधि बताते हैं वो शास्त्रों के आधार से बताते हैं और हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं। जो आपने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कान खोल कर सुन लो। मैं सभी देवी देवताओं को मानता हूं। मानने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनके ऊपर पानी चढ़ा दें या अगरबत्ती उनके सामने घुमा दें या उनके मुंह से लगा के भोग और छिटका दें। ये मानने का मतलब नहीं होता है बहन जी। मानने का मतलब ये होता है कि जिन देवी देवताओं की जो शास्त्र अनुकूल साधना हमारे शास्त्रों में लिखी है, हम वो करते हैं। जैसे हमारे गुरुजी सबसे प्रथम गुरु गोविंद वाली भक्ति देते हैं, गुरु गोविंद का मंत्र देते हैं। दूसरा हमारे गुरुजी ब्रह्मा सावित्री का मंत्र देते हैं। तीसरा हमारे गुरुजी विष्णु लक्ष्मी का देते हैं। चौथा हमारे गुरुजी शंकर पार्वती का देते हैं। पांचवा हमारे गुरुजी दुर्गा जी का देते हैं, गणेश जी का देते हैं। हमारे पंचदेवों की भक्ति हमारे गुरुजी सबसे प्रथम मंत्र में बताते हैं। उनकी जो साधना है, उनकी पूजा है, वो हम बिल्कुल शास्त्रों के आधार से करते हैं। ये बिल्कुल निराधार है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। जितना हम लोग मानते हैं उतना इस संसार में कोई भी आदमी नहीं है, किसी भी धर्मगुरु का कोई भी शिष्य ऐसा नहीं है जो सभी शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि इन देवताओं के नाम जाप करता हो। हम लोग उठते सुबह 108 बार ब्रह्मा सावित्री विष्णु महेश दुर्गा गणेश पंचदेवों की भक्ति 108 बार करते हैं। कोई भी ऐसा कोई भी संत नहीं है जो इन देवी देवताओं की भक्ति करता हो। मानने का मतलब होता है उनके आदर सत्कार करे। मानने का मतलब ये नहीं होता है जैसे आप हमारे दुआएं आए, हम उन अकेले पाँव पाए के चले जाएं तो क्या तुम्हारा मानना हो गया? हमारे पूर्वज भी तो यही करते हैं, उनके आगे अगरबत्ती जला देते हैं, हमें खुश हो जाते हैं, हम इसलिए करते हैं। देखिए बहन जी, आपके जो पूर्वज थे या और भी जितने भी जो पूर्वज थे, प्रथा चली आ रही थी, ये सारी परंपरा देखा देखी मनमुखी भक्ति थी। ना कि किसी भी देवी देवता के सामने अगरबत्ती जलाने से भगवान खुश होता है, ना उनको भोग लगाने से खुश होता है। उनकी साधना करने से, अगर हम आप ही को एक घाय में पेड़ दें और मैचन को धुआं भर दें तो क्या खुश हो जाओ? तुम दुखी हो जाओ, नाश लगे तो। इसी प्रकार उनके सामने धुआं करने से भगवान खुश नहीं होता है। उनके गीता अपने रामायण अपनी सब शास्त्र कहते हैं, रामायण में प्रमाण है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नरभव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर पाखंडवाद नहीं करना चाहिए, किसी भी पाखंड को नहीं करना चाहिए। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, किसी भी प्रकार का योग या घवन आदि नहीं करना चाहिए।
एक आधार है, नाम गुणगाना केवल एक आधार है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास एक आधार है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही केवल एक जैसी भक्ति करते हैं, ना कि हमारे धर्म गुरु है, तो क्या वो सही नहीं है? हाँ, वो बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल 101% गलत है। उनकी भक्ति गलत है और उनकी साधना गलत है, क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कराते हैं, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति नहीं कराते। वेदों में से पढ़ के बताते हैं ना। देखिए, आपने जो कहा है कि हमारे धर्मगुरु वेदों में, आपने कभी देखे थे वेद? आप बताइए कौन से धर्मगुरु ने वेद खोल के दिखाया है, कौन से धर्मगुरु ने गीता खोल के दिखाई है? जहां पर ये भागवत कथा वाचक भी होते हैं, ये भी उसको खोल के नहीं दिखाते हैं, लाल कपड़े में बांध के गांठ लगा के रख देते हैं, उसकी पूजा करके उस पर फूल चढ़ा देते हैं, उसको खोल के नहीं दिखाते हैं कि इसमें क्या लिखा है। वो तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, आज सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक उन शास्त्रों का प्रमाणित ज्ञान बच्चे बच्चे तक पहुंचा दिया है, जिसका उपकार आज उस महान संत का उपकार हमको 100 बार गुणगान करके कहना चाहिए। उस महान संत ने आज हम पर दया की है कि हम लोगों को वेद शास्त्र देखने के लिए मिले हैं, पढ़ने के लिए मिले हैं, और उन्होंने प्रमाणित करके बताया कि इससे मोक्ष होगा, ना कि किसी मंत्र से नहीं होगा। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट उस मंत्र को कहा है कि ओम तत्सत तीन निर्देश त्रिविध, 3 प्रकार का जो मंत्र होगा वो तत्वदर्शी संत देगा। ओम तो ओम सीधा है, तत्व सत्य दो संकेत है, उनसे मोक्ष होगा। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो वो शाश्वत धाम आज तक किसी ने नहीं बताया था, ना कोई जानता है कि शाश्वत धाम क्या है। संत रामपाल जी गुरु भी नहीं बता सकते क्या? कोई नहीं बता सकता बहन जी। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सत्संग हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी ऐप पर डले हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी चैनल हैं, अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चल रहे हैं। उनका आज सत्संग सुन करके अपना कल्याण कराएं, इन भोली भाली जनता का भी कल्याण होने दें, अपना कल्याण कराएं। जैसे कि हमारे साधु संत ओम राधे राधे में कोई फायदा नहीं है क्या? देखिए, मैंने कहा है जितने भी मंत्र हैं इनसे कोई फायदा नहीं है। ओम तत्सत के अलावा चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे राधे राधे हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, ये सब मनमाने मंत्र हैं, इनसे कोई मोक्ष नहीं होगा। गीता में जो अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 कहा है ओम तत्सत, उसी से मोक्ष होगा। वो देने का अधिकारी भी केवल तत्वदर्शी संत होगा, वो संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में है। मैं आपके धर्म गुरुओं से, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी शंकराचार्य हो, आचार्य हो, चाहे महंत हो, सभी से मेरा अनुरोध है, अपना भी कल्याण कराएं, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेकर के, और भोली भाली जनता का भी कल्याण होने दें, जनता को गुमराह मत करें। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पिटारा खोल दिया है इस ज्ञान का, सभी का कल्याण होने दें। हाँ ठीक है, हमने आपकी बात मान ली। अब एक प्रश्न और है कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी जन्मदिन क्यों नहीं मनाने देते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं ये मृत्यु लोक है, नहीं भरोसा देह का बिनस जाए छिन्न माह, श्वास श्वास सिमरन करो और यतन कछु ना है। तुम जन्मदिन मनाया क्योंकि मरण दिन 1 साल कट गई तो की कम हो गई क्या बढ़ गई? मरण दिन हो रहा हो 1 साल मर गई की खुशी मनाया कि 1 साल कम हो गई की? जैसे हमारा जितना जीवन है मैं उतने ही दिन में खुशी मना लूं, अब तो जगह नहीं, इतने दिन में नहीं खुशी मना रहे। देखिए, खुशी मनाने का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। यहाँ खुशी मना रहे, 1 मिनट में मर जाता है, जन्मदिन आज मना, दूसरे दिन मोनी मोड़ा मर जाता वो, फिर उसकी खुशी फेंक ढोल बजा के मनाओ कि ठीक मरेगा, उसको जन्मदिन मनाओ तो ठीक मरेगा। अरे यहाँ पर तो केवल परमात्मा कह रहे नहीं भरोसा देह का बिनस जाए छिन्न माह, श्वास श्वास सिमरन करो और यतन कछु ना है। यहाँ पर और कोई सुमरन के अलावा कोई यतन नहीं। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। यहाँ पर श्वासा ही में सार, पद पद में श्वासा सार, और दम देही से खोज करे सो आवागमन निवार। यहाँ से मुक्ति कराओ, यहाँ पर भरोसा नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। यहाँ पर आज मनुष्य जीवन है वो तत्वदर्शी हमारे सामने है। तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराएं। आप भोली भाली जनता का भी कल्याण होने दें, आप अपना कल्याण कराएं। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। हमारा सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुने, उनकी बुक को पढ़ करके अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। मेरा यही अनुरोध है आप सभी से। अब एक और प्रश्न है हमारा कि आपके संत रामपाल जी महाराज दीपावली क्यों नहीं मनाते हैं? देखिए, आपने कहा दीपावली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, मैंने आपको बताया त्यौहार मनाने का मतलब क्या होता है। हमारी तो रोज दीपावली होती है। आप एक दिन दीप जलाकर क्या साल भर की खुशी मना लेते हो? एक दिन दीप जला देने से साल भर की खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। हमारी तो दोनों टाइम दीपावली मनती है। सदा दिवाली संत की तो रोज दीपावली होती है। हम दोनों टाइम संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें शिक्षा देते हैं और जो हमें भक्ति देते हैं, दोनों टाइम हम घी का दीप जलाते हैं, और घी का दीप जला करके उससे केवल हवन यज्ञ की प्राप्ति होती है। उससे सुबह
हमारे संत रामपाल जी महाराज जी 5 यज्ञ कराते हैं, हमें 5 यज्ञ का लाभ होता है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। हम रोज़ दीपावली मनाते हैं, एक दिन की दीपावली से हमें खुशी नहीं होती है। हम रोज़ दीपावली मनाते हैं और रोज़ दिन में 108 बार ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश के मंत्र जाप कहते हैं, सभी देवी देवताओं की साधना कहते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। ठीक है, ये भी आपकी बात मान ली।